विधि विधान के साथ खोले गए बद्रीनाथ धाम के कपाट, पुजारियों ने की श्रीहरि की पूजा अर्चना। दक्षिण द्वार से श्री कुबेर जी की प्रतिमा के मंदिर में प्रवेश के बाद किया गया द्वार पूजन, फिर विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ खोले गए कपाट। कपाट खोलने के बाद मंदिर के पुजारी रावल जी ने भगवान के विग्रह को कराया स्नान, मूर्ति से घृत कंबल हटाकर अभिषेक और श्रृंगार किया। सेना के बैंड और ढोल नगाड़ों की धुनों के बीच खुले कपाट, स्थानीय महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य किए प्रस्तुत। कपाट खुलते ही धाम जय बद्री विशाल के जयकारों से गूंज उठा। धर्मक्षेत्र दर्शन के लिए लगी भक्तों की कतार। भगवान बद्री विशाल के दरबार में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, दर्शन के बाद विधि विधान से की पूजा अर्चना। 15 क्विंटल फूलों से सजा गया भगवान बद्रीनाथ का दरबार, श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से की पुष्प वर्षा। श्रद्धालु अगले 6 माह तक कर सकेंगे भगवान बद्री विशाल के दर्शन, सुरक्षा में 500 जवान तैनात। भक्तों की सुविधा के लिए बद्री विशाल की दर्शन व्यवस्था में किया गया बदलाव, टोकन के जरिए होंगे दर्शन। देश विदेश के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बद्री विशाल के धाम। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए पहुंचते हैं देवभूमि। बद्रीनाथ धाम में पुलिस द्वारा सघन सत्यापन अभियान, बद्रीनाथ थाने में लगी बाहरी लोगों की लंबी कतार। चार धाम यात्रा को लेकर पौड़ी के व्यापारियों में उत्साह की लहर, व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। 2 दिनों में 55,000 से अधिक भक्तों ने किया बाबा केदार के दर्शन, टोकन व्यवस्था को लेकर लोगों ने जताई खुशी। केदारनाथ धाम के यात्रा मार्ग पर साफ सफाई का रखा जा रहा विशेष ध्यान, 500 से अधिक सफाई कर्मी तैनात। केदारनाथ धाम यात्रियों के लिए मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई सुविधा शुरू, मोबाइल नंबर रजिस्टर करने पर आधे घंटे कर सकेंगे इस्तेमाल। चार धाम यात्रा के बीच बद्री केदार मंदिर समिति को मिला नया नेतृत्व, चार धाम यात्रा संचालन के लिए बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की हुई नियुक्ति। हेमंत द्विवेदी बने बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष, ऋषि प्रसाद सती और विजय कपरवाण बने उपाध्यक्ष। बेहतर तालमेल के उद्देश्य से उपाध्यक्षों की संख्या बढ़ाई गई, समिति कार्यक्षेत्र का भी विस्तार किया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सौंपी गई अहम जिम्मेदारी, पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों के जनप्रतिनिधि हैं शामिल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया भरोसा, इस बार ऐतिहासिक होगी चार धाम यात्रा, पिछले वर्षों के मुकाबले बड़ी होगी यात्रा। दिल्ली के राधा मदन गोपाल मंदिर में भगवान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा, हजारों की संख्या में पहुंच श्रद्धालुओं ने किए प्रभु के दर्शन। पटना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को लेकर खिलाड़ियों में जोश बरकरार, बिहार के 5 जिलों में 15 मई तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन। दिल्ली के महाजन इमेजिंग एंड लैब्स में अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने डिजिटल पीटीसीटी ओमनी लेजेंड का किया उद्घाटन। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने कई एएमसी वार्डों का किया दौरा, जलभराव समेत तालाबों की सफाई को लेकर दिए निर्देश। लखनऊ में कृषि विभाग और प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन को लेकर बैठक, सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बैठक अध्यक्षता। दिल्ली में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को डिजिटलीकरण करने की दिशा में बड़ी पहल, वेब पोर्टल के शुभारंभ कार्यक्रम में शरीक हुई सीएम रेखा गुप्ता। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों से आए अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल से मिले गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर की बात। केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने धर्मादम समुद्र तट परियोजना के पहले चरण का किया शुभारंभ, कार्यक्रम को किया संबोधित। ग्वालियर एयरपोर्ट पर अभिनेता सुनील शेट्टी का स्वागत, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की शादी में शामिल होंगे सुनील शेट्टी। श्रीनगर हवाई अड्डे पर हज यात्रियों के पहले बैच को दिखाई हरी झंडी, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हज यात्रियों को दी विदाई। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में हुए शामिल, केंद्रीय मंत्री ने युवाओं को किया प्रोत्साहित। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने युवाओं के साथ चलाई साइकिल, दिया फिटनेस का मंत्र। नोएडा में भव्य रन फॉर वन नेशन वन इलेक्शन दौड़ प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, हजारों लोगों ने रन में लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झंडी दिखाकर रन को किया रवाना, महिला पुरुषों ने जमकर लगाई दौड़, कई सांसद विधायक हुए शामिल। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने सूरत में स्वस्थ गुजरात कार्यक्रम का किया शुभारंभ, कार्यक्रम में लोगों ने किया योग।
डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत को बड़ी सफलता, पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी परत पर एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण। दिल्ली के आगरा के ADRB के ओर विकसित किया गया है एयरशिप प्लेटफॉर्म। मध्य प्रदेश के श्योपुर में DRDO की टीम ने किया परीक्षण। एयरशिप एक स्पेशल पेलोड के साथ लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा, करीब 62 मिनट तक रही उड़ान। एयरशिप भविष्य में निगरानी, संचार और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में करेगी मदद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। एलन मस्क को अपने खुद के शहर स्टारबेस को बसाने के लिए मिला पर्याप्त वोट। दक्षिण टेक्सास के रहने वाले के बीच कराई थी वोटिंग। नेवी चीफ के बाद अब वायुसेना प्रमुख से मिले PM मोदी। 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई मुलाकात। दिल्ली में आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम 2025 का आयोजन। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने की शिरकत। S जयशंकर यूरोपीय देशों पर उन्होंने कसा तंज, बोले हम सहयोग चाहते हैं, उपदेश नहीं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने पाकिस्तान पर निशाना साधा, भारत के साथ बढ़ रहे तनाव के लिए बताया जिम्मेदार। पटना में आयोजित महागठबंधन की बैठक खत्म। बैठक में लिया गया फैसला, बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा महागठबंधन। पटना में अति पिछड़ा जगाओ सम्मेलन का हुआ आयोजन। कार्यक्रम को RJD नेता तेजस्वी यादव ने किया संबोधित। अगरतला में पंचायती राज कार्यक्रम में शामिल हुए CM माणिक साहा। CM ने सभा को किया संबोधित। कोझिकोड में सांसद प्रियंका गांधी ने की सड़क पर एक्सीडेंट पीड़ित की मदद। काफिला रोककर अपनी मेडिकल टीम से करवाया घायल का इलाज। दिल्ली में मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के 31वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए CM रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। दोनों नेताओं ने लोगों को किया सम्मानित। दिल्ली में BJP नेता शिखा राय ने ग्रेटर कैलाश में कई जगहों का किया निरीक्षण। सड़क संबंधी समस्याओं का लिया जायजा। शिमला शहर में तेज बारिश के साथ गिरे जमकर ओले। तापमान गिरने से बढ़ी ठंड। अनंतनाग में जमकर हुई बारिश, घरों के बाहर जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त। चेन्नई के तांबरम में बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, लोगों को मिली गर्मी से राहत। चेन्नई शहर में बारिश से लोगों को मिली राहत। तेज बारिश की वजह से वाहनों की थमी रफ्तार। इंदौर शहर में हुई तेज बारिश, तपती गर्मी और उमस से लोगों ने ली राहत की सांस। मुंबई में आयोजित वेब समिट में शामिल हुई CM देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस। 100 से अधिक देशों के आर्टिस्ट, इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स ले रहे हिस्सा। श्रीनगर में शुरू हुई पहली सूफी आर्ट गैलरी। महिलाओं ने पेंटिंग्स में भरे रंग, लोगों ने देखी एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स। लुधियाना में विलेज एंड वार्ड डिफेंस कमेटी ने चलाया एंटी ड्रग कैंपेन। लोगों को ड्रग्स के खिलाफ किया गया जागरूक। MP के मंदसौर में एग्रो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2025 में CM मोहन यादव हुए शामिल। CM ने लाभार्थियों को बांटे चेक। विजयवाड़ा में ग्रुप 1 मेंस परीक्षा हुई आयोजित। परीक्षा केंद्रों पर लगी अभ्यर्थियों की भीड़। अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांचकर केंद्र में दी गई एंट्री। लखनऊ में CM योगी ने जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। CM ने अधिकारियों को दिए शिकायतों के जल्द समाधान करने के निर्देश। जमशेदपुर की टॉपर संभवी जायसवाल के घर पहुंचे झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन। छात्रा को किया गया सम्मानित। रोहतास में बिजली पावर सप्लाई के ट्रैक्शन तार से टूटा संपर्क। देवघर वाराणसी वंदे भारत ट्रेन डेहरी पर कई घंटे तक खड़ी रही। रेलवे कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद की मरम्मत। काफी देर बाद वाराणसी के लिए रवाना हुई ट्रेन। श्रावस्ती में DM ने अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसे को किया सील। प्रबंधक के बैंक खातों की जांच का DM ने दिया आदेश। तिरुनेलवली में पापना स्वामी मंदिर में कुंभाभिषेकम समारोह का हुआ दिव्य आयोजन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु धार्मिक अनुष्ठान में हुए शामिल। चमोली में मोरारी बापू ने राम कथा का किया आयोजन। राम कथा में शामिल हुए CM पुष्कर सिंह धामी। पश्चिम बंगाल में बने दीघा जगन्नाथ मंदिर को जगन्नाथ धाम कहने पर पुरी में सुदर्शन पटनायक ने जताई आपत्ति। कहा इससे हमारी धार्मिक भावनाएं होती हैं आहत। रेल यात्रियों के लिए आई गुड न्यूज। जल्द ही यात्रियों की मदद के लिए रेलवे जारी करेगा व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत करने पर AI जनरेटेड मैसेज आपको देगा जानकारी। फिर रेलवे कर्मी आपको फोन कर सकेंगे आपकी सहायता। देश भर में नीट UG की परीक्षा संपन्न। 23 लाख अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। मेडिकल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से करीब 2,50,000 सीटों पर चयनित छात्रों को मिलेगा प्रवेश।
कोटा में नीट परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को शिक्षकों ने फूल बरसाकर आशीर्वाद देते हुए रवाना किया। परीक्षा से पहले छात्रों ने मंदिर में की पूजा अर्चना। अहमदाबाद में यूपीएससी और जीपीसीएससी परीक्षा पास करने वाले छात्रों के सम्मान समारोह में शामिल हुए सीएम भूपेंद्र पटेल। सीएम ने छात्रों को किया संबोधित। झारखंड में वकीलों को 15 लाख तक कैशलेस इलाज का मिलेगा लाभ। राज्य सरकार ने अधिवक्ता राज्य बीमा स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की। देश भर में वकीलों को सुविधा देने वाला ये पहला राज्य बना। जयपुर में मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन। डिप्टी सीएम दिया कुमारी हुई शामिल। मॉस्को में वी डे सेलिब्रेशन से पहले मिलिट्री परेड का हुआ रिहर्सल। सड़क पर देखे रूस के तमाम युद्धक टैंक और दूसरे हथियार। टैंकों के साथ देखे रूसी सेना के जवान। 9 मई को रूस में मनाई जाएगी नाजी जर्मनी पर विजय की 80वीं वर्षगांठ। बर्कशायर के सीईओ पद से हटेंगे वॉरेन बफेट। नए सीईओ एम्बेल संभालेंगी कार्यभार। सिंगापुर की पीपुल्स एक्शन पार्टी ने संसद में 97 में से 87 सीटों के साथ लगातार 14वां चुनाव जीता। एशियाई वित्तीय केंद्र पर पार्टी का 6 दशक का शासन जारी। खिलाऊ ज्वालामुखी में 30 साल बाद पहली बार हुआ विस्फोट। 330 फीट तक लावा हवा में उछला। भारतीय वायुसेना की ताकत को मिली और मजबूती। रूस से मिला एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम। भारत और रूस के बीच हुई 250 करोड़ रुपए के अनुबंध किसी भी तरह के खतरे को हवा में खत्म करने में सक्षम है इग्लास मिसाइल। सेना को गोला बारूद देने वाली जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने रद्द की छुट्टियां। वापस बुलाए सभी कर्मचारी। गोला बारूद बनाने का आया बड़ा ऑर्डर। पाकिस्तान ने लगातार 10वें दिन किया सीजफायर का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर की गोलीबारी, मिला मुंहतोड़ जवाब। भारत का पाकिस्तानी नेताओं के खिलाफ एक और एक्शन। इमरान खान, बिलावल भुट्टो के एक्स अकाउंट ब्लॉक। डायरेक्टर प्रियदर्शन की थ्रिलर फिल्म उप्पम में 7 नजर आएंगे अक्षय कुमार और सैफ अली खान। अगस्त 2025 में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। साउथ सुपरस्टार अजित कुमार की फिल्म गुड बैड अगली अब ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 8 मई को देगी दस्तक। तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी फिल्म। अजय देवगन की फिल्म रेड 2 ने 3 दिनों में 50 करोड़ का आंकड़ा पार किया। तीसरे दिन फिल्म ने की 18 करोड़ रुपए की कमाई। वेब सीरीज पंचायत सीजन 4 का टीजर मेकर्स ने किया रिलीज। 2 जुलाई को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी वेब सीरीज। संजय दत्त ने अपनी मां नरगिस दत्त की अनदेखी तस्वीरें फैंस के साथ साझा की। पुण्यतिथि के मौके पर मां को किया याद। सिंगापुर आम चुनाव में पीएम लॉरेंस वोंग की ऐतिहासिक जीत। पीपुल्स एक्शन पार्टी में 97 में से 70 सीटों पर किया कब्जा। ऑस्ट्रेलिया के आम चुनाव में लेबर पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद पार्टी और समर्थकों में जश्न का माहौल। एंथनी अल्बनीज दोबारा बनेंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। मॉस्को में विजय दिवस परेड की जबरदस्त तैयारियों के बीच रूस की यूक्रेन की चेतावनी। रूसी सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख दिमित्री ने कहा, अगर यूक्रेन ने 9 मई को मॉस्को पर हमला किया तो उसे कोई नहीं बचा पाएगा। इजराइल के तेल अवीव में पीएम नेतन्याहू के खिलाफ हजारों लोगों का प्रदर्शन। पीएम से की विराम और बंधकों की रिहाई की मांग। अंतर्राष्ट्रीय समूह की परवाह किए बिना उत्तर कोरिया ने नए अत्याधुनिक टैंक बनाने का किया दावा। किम जोंग ने महत्वपूर्ण टैंक फैक्ट्री का किया दौरा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सिंगल सीटर प्लेन क्रैश। सिमी वैली के रिहायशी इलाके में गिरा प्लेन। 2 घरों को भी पहुंचा नुकसान। पोप फ्रांसिस के लिए शोक में 8वें दिन भी जुटे तमाम कार्डिनल्स। सेंट पीटर बेसिलिका में उनके लिए प्रार्थना। 7 मई को चुना जाएगा नया पोप। दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी साबालेंका ने मैड्रिड ओपन का जीता खिताब। साबालेंका ने गोफ को हराया। अमेरिकी पॉप स्टार सिंगर लेडी गागा के परफॉर्मेंस पर जमकर झूमे लोग। लाखों फैंस से खचाखच भरा रियो डी जेनेरिया का कोपाकबाना बीच। पॉप स्टार सिंगर लेडी गागा ने गाए एक से एक बेहतरीन गाने। ये लेडी गागा के करियर का सबसे बड़ा संगीत समारोह।